Burger and grill joined together. That's the idea that brought us all together. इनिशियली पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था कि मैंने अपनी सेविंग्स पूरी अपने इस वेंचर के अंदर डाल दी। लाख रुपए की डेली सेल्स तक अचीव कर पाए विद इन स्पैन ऑफ अबाउट 9 to 10 मंथ्स। अचानक से एक दिन मेरा स्टाफ सारा खड़ा हो गया, दे रिवोल्टेड। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम कटिंग वेजिटेबल्स टू क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से किया। उस दिन से लेकर आज तक वी हैव रफली अबाउट 60 प्लस ऑपरेशनल स्टोर्स इन द कंट्री एंड वी ग्रोइंग at a very decent pace. करंटली हम क्रॉस करेंगे 48 करोड़, ये नहीं बोल सकता। अच्छा, okay, I'll start again. Don't worry. $1800s में इन्वेंट हुआ ये फूड आइटम आज के दिन ग्लोबली कंज्यूम किया जाता है। स्टोरीज फ्रॉम भारत के आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे बर्गर ब्रांड के बारे में जिसे 3 फ्रेंड्स ने मिलकर 2016 में शुरू किया था। हम आते हैं यहाँ पे रेगुलरली और जो बर्गर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ का। यहाँ के सबसे बढ़िया हैं फ्राइज, बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ। लेकिन इन तीनों की सोच आम तो नहीं थी। इन्होंने सपना देखा था इंडिया के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने का। सो लेट्स मीट देम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? Hi, my name is Shrey Madan and I'm the co-founder for Burger. Burger is a brand which stands for burger and grill joined together. That's what our name stands for. That's what Burger is very famous for. हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी 2015 में with the brand name called London Grill. That's the idea that brought us all together. इनिशियली पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ घर पे, लड़ाई करके मैंने अपनी सेविंग्स पूरी अपने इस वेंचर के अंदर डाल दी। बहुत चीज़ें रही हैं, उतार चढ़ाव बड़े रहे हैं हमारे इस जर्नी के अंदर। जब हमने स्टार्ट किया तो 9-10 बजे हम सुबह आउटलेट पे पहुंचते थे और रात को 1-2 बजे तक आते थे, कोई ऑफ नहीं लेते थे। सो हमने एक छोटा सा टेक अवे जिसमें राइडर्स रखे हुए थे, स्मॉल किचन 200 स्क्वायर फुट की जगह होती थी, जहाँ से हमने शुरू किया है ब्रांड। तो वो पेरेंट्स से उस टाइम पे इंटरेक्शन जो था वो बहुत कम हो गया था। ग्रेजुअली जब सेल बढ़नी शुरू हुई, सो 3000 की सेल 5000, 15000, 20000 डेली सेल्स करते करते हम लाख रुपए की डेली सेल्स तक अचीव कर पाए विद इन स्पैन ऑफ अबाउट 9 to 10 मंथ्स। एक बड़ी अच्छी इंसिडेंस याद आता है मुझे कि हाउ चैलेंजिंग इट वाज। 4 महीने जब हम थोड़ा ब्रेक इवन के आसपास आए और सेल्स बढ़नी शुरू हुई, अचानक से एक दिन मेरा स्टाफ सारा खड़ा हो गया, दे रिवोल्टेड। दे केम टू अस कि सर हमें तो रेस चाहिए वरना हम काम छोड़ देंगे। एंड ऑब्वियसली नया काम है, 4 महीने मुश्किल से हम लॉसेस से ब्रेक इवन में आए हैं 3 से 4 महीने में, और अब पैसे कमाने की बारी आई तो स्टाफ सारा ऐसे कर रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। बट येस, गॉड बीन वेरी काइंड, थोड़ा हिम्मत दिया एंड वी टुक दैट कॉल कि यार ठीक है आप चले जाओ, हम खुद हैंडल करेंगे। एंड दैट डे वी डिड अबाउट 28,000 रुपी सेल्स। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम कटिंग वेजिटेबल्स टू क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से किया एंड वी कुड प्रॉपरली स्टोर रन किया। सो लकली राइडर्स ने स्ट्राइक नहीं करी कि वो छोड़ के नहीं गए, बट दे वर गुड विद अस। सो राइडर्स सॉर्टेड थे, किचन तीनों ने मिलकर मैनेज कर लिया, हर बंदे का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट दैट वन डे टॉट अस कि यार हम लोग काम तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से वी गॉट दिस आइडिया कि नहीं है, नॉट एक्सपैंड, वील डू कंसिस्टेंट, वील गो मोर टुवर्ड्स प्रोसेस ड्रिवन, बिकॉज वो एक अवेकनिंग थी हमारे लिए कि हम मैन पावर डिपेंड नहीं हो सकते इतना। उस टाइम पे we wanted to make sure that जो भी हमारे फंड्स आ रहे हैं वो हम फंड्स जो यूटिलाइज करें वो हम यूटिलाइज करें ब्रांड बिल्डिंग में। और वहाँ पर हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बर्गर की जो आई वो आई सेक्टर 8 चंडीगढ़ के अंदर। बर्गर हमेशा एक ब्रांड क्रिएट करना चाहता था, एक इमेज क्रिएट करना चाहता था फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जहाँ पर लोग हमेशा एक बर्गर ब्रांड को समझते हैं जो मैकडॉनल्ड्स इंडिया में लेके आया। And that is where we were also introduced to burgers. हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं बर्गर्स को। एक है कमर्शियल बर्गर्स, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए, बर्गर किंग हो गए, ग्रिल्ड उनके पास भी है, but the majority focus was on fried patties and fried burgers. On the other hand, we had brands like Chili's and Barcelos जो इंडिया में थे। ग्रिल्ड बर्गर्स देते थे, मीटी बर्गर्स, वेज बर्गर्स, बट दे वर टू एक्सपेंसिव। उस टाइम पे 500-600 का बर्गर खाना एक आदमी के लिए, ठीक है, नीश कैन हैव इट, बट मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास कांट अफोर्ड अ 600 रुपी बर्गर एवरी डे और मे बी थ्राइस अ वीक। मैंने बचपन में सबसे पहला बर्गर खाया शायद वो मैकडॉनल्ड्स ही था, लेकिन आज जब हम
इधर देखते हैं कि देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कमिंग, वी वांटेड टू ब्रिंग द इंडियन फ्लेवर into the burgers and make them palatable for the Indian market and make it according to what India wants. So उसको अचीव करने के लिए हमने ये ब्रांड शुरू किया था। हमने अपने आप को बर्गर में सिर्फ बर्गर्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उनका मिशन तो क्लियर था, एक ऐसा मेन्यू बनाना जो टेस्ट बड्स तो सेटिस्फाई करे ही बट ऑल्सो एनकरेजेस हेल्दी ईटिंग। जो पहला स्टोर किया था वह सैलेड्स बेचते थे। मेरे आस पे जिम होते थे बहुत सारे, तो लोग जिम जितने जिम वाले वो आते थे, सो उनको देख के हमने एक प्रोडक्ट शुरू किया, प्रोटीन पावर। दैट वाज मेनली ग्रिल्ड चिकन, हाई प्रोटीन वेजीज एंड मिनिमल about negligible sauces and salt pepper. हमने सब्स भी लेके आए, हम सैलड्स भी रखते हैं। हमारे पास एक पूरी कम्युनिटी है जिम्स की जो हमें फॉलो करती है, एंड वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर सर्विंग ग्रिल्ड फूड टू देम। We are trying to be on the healthier side, मतलब using brown buns or using grilled patties. Any day better than a fried patty and a white bun. So that was our idea when we brought in, we wanted to bring in a healthier alternative to burgers, wherein जहाँ पर एक बर्गर को सिर्फ एक अनहेल्दी माना जाता है, we wanted कि हम उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेके आएँ और उसको रीडिफाइन करें कि बर्गर्स कैन बी कंज्यूम्ड डेली and could be served with better, healthier versions of bread. So talking about our wraps, we do not serve anything in a maida wrap, but we do it in spinach tortillas. And if you're doing sandwiches, we are doing it in multigrain bread, and we are doing all our burgers in brown bread. We have an option for white bread too, but हमारा मेन फोकस हमेशा ब्राउन ब्रेड पे ही रहता है। एंड ऑल्सो वी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैलड्स इन आवर मेन्यू, जो हमारे बर्गर्स में भी है और हमारे मतलब एज इन हमारे मेन्यू में भी है। आज बर्गरिल के अक्रॉस इंडिया 60 प्लस आउटलेट्स है विद अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 50 करोड़। मैं फ्रॉम वेरी डे आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम सर्विंग टू माय कस्टमर्स। चाहे मैं एक स्टैंड अलोन आउटलेट हूँ या मैं एक ब्रांड हूँ, मेरा प्रोडक्ट हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। अगर आप F&B के अंदर वेंचर करना चाहते हैं और इस स्केल पे जिस स्केल पे हम बर्गरिल को अभी रन कर रहे हैं उसको अचीव करना है, तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि आप छोटे से शुरू करो, उसको बड़ा करो, rather than investing heavy and then putting your all your finances and risking it is not right. So हमने छोटे से शुरू किया with a mere investment of 10 lakh rupees, and that 2-3 of us, me, Shrey and Rajat. रजत और श्रेय, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रेंड्स थे, तो हम तीनों ने मिलकर शुरू किया है वेंचर लंदन ग्रिल का, और वहाँ से वी केम टू बर्गरिल एंड स्टार्ट एक्सपैंडिंग। हमने खोला चंडीगढ़ में, दिल्ली में, जम्मू में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। हमारा हर प्रोडक्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम, एंड दैट इज़ व्हाट आवर फर्स्ट फोकस वाज। और जब हम रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं, एवरी डे मॉर्निंग दैट्स वन ऑफ माई रूटीन्स कि मेरे को अपने सारे वी गो थ्रू ऑल द रिव्यूज़, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। पॉजिटिव रिव्यूज़ जो आते हैं उससे थोड़ी खुशी मिलती है, जो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए कोई सल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी मिलेंगी लाइफ के अंदर, बट लेट्स नॉट जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, हमें उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना है। दैट इज़ आई थिंक द की टू सक्सेस। जो भी इस फील्ड में आज की डेट में आना चाहता है और सोचता है कि ब्रांड बिल्ड करना है, तो उसको ये सोचना है कि उसके मेन 4 पिलर्स क्या है, उन 4 पिलर्स के ऊपर वर्क करे एंड जस्ट फोकस ऑन दैट, डू नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स। हमारे जो 4 पिलर्स है वो बड़ी सिंपल है। एक है कि जो भी हम खिला रहे हैं, इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, दैट इज़ व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। सेकेंड, मेक श्योर जो भी चीज़ हमारे पास, हमें ट्रेंड सेटर बनना है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं। तीसरा, हमें मेक श्योर करना है कि हम हमेशा एक हेल्थ का एक क्वेश्चन रखें, जहाँ पर हम जो भी देना चाहें वहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए विच मेक्स इट यूनिक फ्रॉम अदर्स। एंड फॉलोइंग इज़ हमें एक मेन्यू बनाना है जो यूनिक हो। इट शुड नॉट बी समथिंग दैट एवरी वन इज़ डूइंग। Having these 4 pillars are the basic values and core of what Burgeril is. And there you have it. ये थी आपके गो टू बर्गर ब्रांड की सक्सेस स्टोरी, लेकिन इनकी कहानी तो अभी बाकी है।
आपका गो टू बर्गर ऑर्डर कौन सा है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और स्टोरीज फ्रॉम भारत का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।